अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बि ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का तज़किरा हम पढ़ेंगे। व ज़करिया, अल्लाह फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं ना, नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था, फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र था, फिर इसहाक इस्माइल, उनका अल्लाह ने तज़किरा किया कि ये सारे जो है इदरीस ज़ुल्किफ़्ल के ये सब साबिर थे, सब्र करने वाले थे। फिर पिछले सबक में हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र पढ़ा। अब यहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह फरमाते मेरे ज़करिया को भी याद कीजिए, उससे भी कुछ सीखिए। और पिछले दोनों वाक़यात में अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या और यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या मैंने आपको बताया था कि इनसे सीखें दुआ कैसे करते हैं। हमें नहीं आता मांगना, कुरान से सीखें। और भी देखें हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, उनकी दुआएं क्यों अल्लाह ताला ने कबूल की, वजह क्या थी, उनमें और हम में फ़र्क क्या था। उन जैसा हम नहीं बन सकते, वो अल्लाह के चुनीदा और बरगुज़ीदा बंदे थे, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश तो करें ना। उन जैसा बनने की जो कोशिश में लगा रहे वही कामयाब है। उन जैसा बन नहीं सकते। अंबिया की शख्सियत तो बहुत आला है, हम तो सहाबा तक भी नहीं पहुंच सकते, उन जैसे भी नहीं बन सकते। ये तो मेहनत से ये मकाम लिया नहीं जा सकता। ये मकाम इन सआदत बज़ोर बाजू नेस्त, ये सआदत तो मेहनत से ली ही नहीं जा सकती। अंबिया का मकाम इंसान अपनी मेहनत से नहीं ले सकता, सहाबियत का मकाम भी मेहनत के साथ नहीं मिल सकता। लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश तो करें ना। उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कैसे दुआ की, हम भी वैसे दुआ करने की कोशिश करें। ज़करिया अलैहिस्सलाम इज़ नादा, जब उन्होंने भी बुलाया रब्बा, अपने रब को, और क्या कहा, रब्बि ला तज़रनी फ़रदा, अल्लाह रब्बि ला तज़रनी फ़रदा, अल्लाह तू मुझे अकेला ना छोड़ना। रब्बि ला तज़रनी फ़रदा, अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ना। व अंत खैरुल वारिसीन, और तू वारसों में सबसे बेहतरीन वारिस है, तू ही मेरा बेहतरीन वारिस है। लेकिन मेरा बेटा नहीं है अल्लाह, मेरी औलाद नहीं है, मुझे ला वारिस ना छोड़ना, तू मुझे वारिस अता कर। हैं, आप भी कहें, अगर आपके पास औलाद नहीं है, आपके पास बेटा नहीं है, तो अल्लाह से दुआ करें और कहें, बार बार करें। जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते रहे ना, छुप छुप कर, दरवाज़े बंद कर करके और छुप कर दुआ किया करते थे, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे, 80 साल की उम्र, बाज़ रिवायत में 86 साल की उम्र, और सर सारा सफ़ेद। हम पीछे पढ़ा है सूरह मरियम में, सर इश्तअल अर्रअसु शैबा, अल्लाह मेरा सर सारा सफ़ेद हो चुका है। क्योंकि सबके सामने मांगे तो कहेंगे इस बुढ़ापे में अभी भी इसको बेटा चाहिए है। लेकिन अल्लाह से क्या शर्म। लोगों के सामने तो बाज़ बातें ऐसी होती हैं ना, बंदा नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह के सामने किस चीज़ की शर्म। वहाँ ना कोई मजाक उड़ाया जाता है, ना कोई ताना मिलता है, बल्कि जो मांगो उससे आगे रहमत ही रहमत मिलती है। इज़ नादा रब्बा, दरवाज़े बंद कर करके कहते रहे, छुप छुप कर कहते रहे, सजदों में पढ़ के कहते रहे, रो रो कर कहते रहे, रब्बि ला तज़रनी फ़रदा, रब्बि ला तज़रनी फ़रदा। आप भी ये दुआ करें, रब्बि ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन, अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ना, तो बेहतरीन वारिस है। फ़स्तजबना, अल्लाह फरमाते हमने इसकी दुआ को भी कबूल किया। व वहबना लहू यहया, हमने यहया अता किया। व असलहना लहू ज़ौजा, उसकी बीवी का हमने इलाज किया, हमने उसकी बीवी को दुरुस्त किया। अपनी बीवी के बारे में कहते थे कि इमराती आखिर, मेरी बीवी तो आखिर हो चुकी। आखिर कहते हैं बांझ, कि जिसके अंदर अब बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ कर रहे हैं। ये है ईमान। जो असल इस वाक़े में समझने की चीज़ है वो ये है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने असबाब को नहीं देखा कि बेटा कहाँ से होगा। खुद बूढ़े हो गए हैं और बीवी बांझ है, जिसको डॉक्टरों और तबीबों ने ला इलाज कर दिया है कि इसकी तो अब औलाद होगी ही नहीं। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का ईमान देखें, क्या ईमान है। अल्लाह बीवी बांझ है, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन तू तो रब है ना, तू असबाब का मोहताज नहीं है। दुनिया के डॉक्टर और तबीब कहते हैं कि ये बेटा जनने की सलाहियत ही नहीं रखती, लेकिन इन डॉक्टरों और तबीबों को तो मैंने रब नहीं माना ना, रब तो तुझे माना है। तू बेटा दे दे, हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू बेटा अता कर दे। कैसा ईमान था, कैसा यकीन था। अगर आज हमारा भी इतना यकीन हो कि असबाब नहीं है, हालात नहीं है, हम सब कुछ देख रहे हैं, बज़ाहिर दुनिया के सारे असबाब ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी अल्लाह पर यकीन है कि रब देना चाहे तो वो दे सकता है।
یہ تھا انبیاء کا یقین. یہی یقین ابراہیم علیہ السلام کا تھا. پیچھے پڑھا نا ہم نے کہ حالات اور اسباب کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا, فرشتوں کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ, تمہاری ضرورت نہیں ہے. اس آگ میں اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو بچا لے گا, اسباب کو تو بھیج دیا, لیکن اللہ نے پھر کیسے ان کی مدد کی. یہی یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ آگے پانی ہے, سمندر کی موجیں ہیں, لیکن میرا رب مجھے راستہ ضرور دے گا. یقین تھا نا, اسباب پر یقین نہیں تھا, اللہ کے ذات پر یقین تھا. ٹھیک ہے نا. یہی یقین حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا کہ میرا رب دینے پر قادر ہے. میں چاہے بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے, لیکن اس نے اگر دینا ہے نا, اس کو ان اسباب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آج ہم اسباب کو نہ دیکھیں, مسبب الاسباب کو دیکھیں, اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگیں, اس کی ذات کو دیکھ کر مانگیں کہ وہ کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اس کا آگے جو اللہ کا فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, بے شک وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے. اس کی بیوی کی اصلاح کیوں کی, اس کو بڑھاپے میں بیٹا کیوں دیا, کیونکہ نیکی کے کاموں میں وہ آگے بڑھنے والے تھے. ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس میں آگے بڑھیں, سبقت لے جائیں, نماز پڑھنے میں آگے, اذان دینے میں آگے, جمعہ پڑھنے میں آگے, صدقات و خیرات کرنے میں آگے, قرآن پڑھنے میں آگے, قرآن کی دعوت و تبلیغ کرنے میں آگے, جو بھی کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے اس میں آگے بڑھیں. وَيَدْعُونَنَا, اگلی خوبی یہ تھی, یدعوننا, وہ دعا کرتے تھے, رغباً ورہبا, رغبت کے ساتھ, شوق اور ڈر کے ساتھ. اللہ کا ڈر بھی تھا دل میں اور اللہ کی طرف شوق بھی تھا, جنت کا شوق تھا, جہنم کا خوف تھا. ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہم دعا کریں اللہ کے سامنے, رغباً ورہبا, یعنی گڑ گڑا کر دعا کریں, عاجزی کے ساتھ کریں, رو کر کریں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اللہ فرماتے وہ میرے سامنے عاجز تھے, خاشع تھے, بے کس تھے. اپنے آپ کو بے کس کر دیں, اپنے آپ کو مٹا دیں, پھر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ کو کہیں اللہ ہم تو عاجز ہیں, ہم تو بے کس, ہمارا کچھ بھی نہیں تیرے سوا, تیری رحمت کے بغیر ایک سانس بھی ہم نہیں لے سکتے. یہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں, اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے. واللاتی احسنت فرجہا, اور وہ یاد کیجئے اس عورت کو, یہاں ذکر جو ہے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہا من روحنا, ہم نے اپنی روح کو پھونکا ان میں. وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین, ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ, بے شک یہ امت تمہاری امت امۃ واحدہ, ایک ہی امت ہے. وانا ربکم فاعبدون, اور میں تمہارا رب ہوں بس تم میری عبادت کرو. فتقطعوا امرہم, وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کاٹ دیے انہوں نے اپنے معاملات. کل الینا راجعون, پھر آنے والے میرے پاس ہیں, پھر ہم ان کو بدلہ دیں گے اور ان کا حساب لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.